सियासत में एक बड़ा दस्तूर है कि बड़े नेताओं की नाराजगी छोटे नेताओं को भारी पड़ती है। बड़े नेताओं के साथ पंगा या बड़े नेताओं का विरोध कई छोटे नेताओं का करियर बर्बाद कर देता है। हालात तो ऐसे भी बनते हैं कि बड़े बड़े संभावना वाले नेताओं की सियासत भी हिचकोले खा जाती है, उनका करियर के बंटाधार हो जाता है और उनके रास्ते में अनचाही रुकावटें आ जाती है। हरियाणा की सियासत में भी बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार कैप्टन अभिमन्यु के साथ भी वैसी ही बन रही है। 2014 में चुनाव जीतने के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री बने कैप्टन अभिमन्यु की सियासत लंबी नजर आ रही थी। उन्हें प्रदेश के भावी बड़े जाट नेताओं में गिना जा रहा था। बीजेपी के भावी मुख्यमंत्रियों की कतार में उनका नाम भी शामिल था, लेकिन मुख्यमंत्री की कतार में नाम शामिल होना ही कहीं नहीं कैप्टन अभिमन्यु के लिए अभिशाप बन गया है और इस अभिशाप ने उनके सियासी करियर पर ग्रहण लगाने का काम किया है। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर को उनका सीएम बनने का ख्वाब, सीएम बनने की संभावनाएं हजम नहीं हुई और इसलिए वो उनके प्रतिद्वंदी बन गए, उनके रास्ते का रोड़ा बन गए, रास्ते का पहाड़ बन गए और उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की सियासत का बंटाधार करने का काम किया। हालात ये हैं कि जो कैप्टन अभिमन्यु कभी हरियाणा के बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल थे, आज वो अपनी नारनौंद की सीट की टिकट हासिल करने के लिए भी जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। वो राज्यसभा की सीट चाहते थे, वो हरियाणा में बीजेपी का अध्यक्ष बनना चाहते थे, वो हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हर एक मामले में मनोहर लाल खट्टर ने उनके रास्ते में रोड़ा करने का काम किया, उनकी दावेदारी को रिजेक्ट करने का काम किया और लोकसभा चुनाव में उनकी जगह पर सिरसा से रणजीत सिंह को लाकर चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। यानी कैप्टन अभिमन्यु की सियासत के ऊपर मनोहर लाल खट्टर का ग्रहण बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि कैप्टन अभिमन्यु को भी इस ग्रहण को खत्म करने के लिए अब अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने सरेंडर करने की मजबूरी आन पड़ी है। और वक्त की नजाकत को समझते हुए ही कैप्टन अभिमन्यु ने कल दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनने की बधाई देने का काम किया। कैप्टन अभिमन्यु ने वही किया जो वक्त की नजाकत है, जो वक्त की मांग है और यही वजह है कि कैप्टन अभिमन्यु ना चाहते हुए भी दिल्ली दरबार में पहुंच गए। कैप्टन साहब समझ गए हैं कि हरियाणा की सियासत में खट्टर साहब एक बड़ी वीटो पावर हैं और बीजेपी में उनकी मर्जी के बगैर हरियाणा में फिलहाल कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि अपनी सियासत को बचाने के लिए ही कैप्टन अभिमन्यु को अपना सिर झुकाने को मजबूर होना पड़ा है। उन्हें खट्टर साहब के दरबार में हाजिरी देने जाना पड़ा है और यही वजह है कि 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी टिकट पक्की करने के लिए ही वो दिल्ली में खट्टर के दरबार में जा पहुंचे। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा की सियासत में उन नेताओं में शामिल थे जिन्हें बीजेपी की सियासत में लंबा घोड़ा माना जाता था, लेकिन इस दमदार घोड़े के रास्ते में कहीं न कहीं खट्टर साहब की एक बड़ी अखरने वाली जो भूमिका सामने आई है और यही वजह है कि अब खट्टर साहब ने कैप्टन अभिमन्यु के ग्रोथ के सियासत के सारे रास्तों को बंद करने का काम किया। अब लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया है कि चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु ने उनकी मदद नहीं की और कहीं न कहीं ये शिकायत ही कैप्टन अभिमन्यु के रास्ते का रोड़ा बन सकती है। उनकी टिकट के गुंजाइश के बीच में वो एक बड़ा खतरा बन सकती है, यानी ये शिकायत उनकी टिकट पर संकट के बादल मंडराने का काम कर सकती है। यही वजह है कि कैप्टन अभिमन्यु को अपनी टिकट पर खतरा नजर आ रहा है और इसलिए इस खतरे को निपटाने के लिए और खट्टर साहब को नरम करने के लिए ही कैप्टन अभिमन्यु दिल्ली में पहुंच गए। हरियाणा की बीजेपी में ये सच्चाई है कि सीएम बेशक से नायब सैनी बन गए हों, लेकिन सुपर सीएम के तौर पर आज भी हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर का दबदबा है, उनका डंका बज रहा है। आप 3 दिन पहले की इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास की फोटो है और इसमें आपको नायब सैनी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के साथ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप गौर से नायब सैनी के ऊपर लगी हुई फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको नायब सैनी की बजाय मनोहर लाल खट्टर जो है पीएम मोदी के साथ में नजर आएंगे। यानी 3 महीने के बाद भी अभी तक जो है नायब सैनी अपने गुरु मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। बेशक से अब संत कबीर कुटीर के अंदर मनोहर लाल खट्टर की बजाय नायब सैनी रहते हैं, लेकिन अभी भी पूरा सिस्टम उसी हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से खट्टर साहब छोड़कर गए थे। खट्टर साहब की व्यवस्था में से एक भी चीज़ इधर से उधर करने की हिम्मत अभी तक नायब सैनी नहीं जुटा पाए हैं।
यही वजह है कि कैप्टन अभिमन्यु भी समझ गए हैं कि अगर उन्हें अपनी सियासत को जिंदा रखना है, अगर उन्हें अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है, अगर उन्हें नारनौंद की टिकट हासिल करनी है और अगर उन्हें नारनौंद से विधायक बनना है और उसके बाद अगर सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें खट्टर साहब की कृपा दृष्टि हासिल करनी होगी, उनका समर्थन हासिल करना होगा, उनकी नाराजगी को दूर करना होगा। अब खट्टर साहब पिछले 7 साल से ही अभिमन्यु से नाराज चल रहे हैं। उनको ये लगता है कि जब हरियाणा के अंदर हालात बिगड़े थे, जब जाटों का आंदोलन हुआ था, तो उस समय में भी कि खट्टर साहब की कुर्सी को हिलवाने की कोशिश अभिमन्यु कर रहे थे। इस चर्चा ने, इस अफवाह ने ही कैप्टन अभिमन्यु के नंबर 1 दुश्मन के तौर पर खट्टर साहब को स्थापित करने का काम कर दिया। उसके बाद से ही दोनों की ट्यूनिंग बिगड़ गई। अपनी तरफ से कैप्टन अभिमन्यु ने कभी भी खट्टर साहब के साथ बिगाड़ करने का काम नहीं किया, लेकिन खट्टर साहब को इस बात का एहसास हो गया कि कैप्टन अभिमन्यु भी मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं और उनकी कुर्सी पर बैठने की सोच रखते हैं। इसी सोच ने ही कैप्टन अभिमन्यु की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनकी सियासत को हाशिए पर डालने का काम किया। और अब हरियाणा में जब बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है, तो ऐसे में जाट नेता के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना के चलते ही कैप्टन अभिमन्यु को लगता है कि अगर खट्टर साहब ने उनका नाम ले लिया तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके मूड को सॉफ्ट करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, उनको पॉजिटिव करने के लिए ही कैप्टन अभिमन्यु दिल्ली में उनको मंत्री बनने की बधाई देने के लिए पहुंच गए। यह जरूरी भी है कि जिस पार्टी में जिस नेता का बोलबाला होता है, जो नेता हैवी वोटर होता है और जिसके पास विटो पावर होती है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। और कैप्टन अभिमन्यु जानते हैं कि अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्हें मनोहर लाल खट्टर को मनाना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और इसीलिए वक्त की नजाकत के हिसाब से ही कैप्टन अभिमन्यु दिल्ली में पहुंच गए। अब देखने की बात यह रहेगी कि क्या इसके बावजूद भी खट्टर साहब की नाराजगी बरकरार रहती है या खट्टर साहब अब कैप्टन अभिमन्यु को आशीर्वाद देने का काम करेंगे और उनके रास्ते में बिछाए हुए कांटों को हटाने का काम करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु की सियासत पर खट्टर साहब के इस ग्रहण के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर अभिमन्यु की दावेदारी को जानने के लिए, अंजाम को समझने के लिए और समीकरणों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नारनौंद विधानसभा सीट के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु की दावेदारी, जीत की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा की सियासत में खट्टर साहब के सुपर इफेक्ट के अंजाम को जानने के लिए और प्रभाव को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।